गेम कंट्रोलर सटीक उपकरण हैं जो हमें प्रतिस्पर्धी युद्ध क्षेत्रों, अज्ञात दुनिया और महाकाव्य कहानियों तक पहुंच प्रदान करते हैं। और यहाँ यह उनके सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। लेकिन यह गोलाकार धातु की वस्तु कहाँ स्थित है और यह क्या करती है? इस एपिसोड में हम यह देखने के लिए प्लेस्टेशन 4 डुअलशॉक वीडियो गेम कंट्रोलर खोलने जा रहे हैं कि यह कैसे काम करता है। सबसे पहले हम घटकों के बारे में जानेंगे और फिर हम देखेंगे कि बटन और एनालॉग स्टिक कैसे काम करते हैं। और इस प्रक्रिया में हम सीखेंगे कि यह नाजुक धातु डिस्क कहाँ स्थित है और यह आपके द्वारा खेले जाने वाले लगभग सभी कंसोल वीडियो गेम में महत्वपूर्ण क्यों है। यह एपिसोड एक तरह का रहस्यपूर्ण खेल है, इसलिए यदि आप यह पता लगा लेते हैं कि यह कहाँ स्थित है और यह क्या करता है इससे पहले कि मैं इसका उत्तर बताऊं, बधाई हो। और नीचे टिप्पणी करें कि आपने कब यह पता लगाया। तो शीर्ष पर डी पैड, ट्रिगर और कई अन्य बटन हैं। प्रत्येक बटन के नीचे प्रवाहकीय रबर बटन गास्केट हैं और उसके नीचे लचीला प्लास्टिक संपर्क बोर्ड है जिसे प्रवाहकीय रबर दबाता है। नियंत्रक के केंद्र में एक टच पैड है, साथ ही एक छोटा स्पीकर भी है। अगला मिड फ्रेम है और उसके नीचे प्राथमिक मुद्रित सर्किट बोर्ड या पीसीबी है। सर्किट बोर्ड के ऊपरी हिस्से पर कई घटक होते हैं, जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर यूनिट जो कि कंट्रोलर का दिमाग होता है, एनालॉग जॉयस्टिक की एक जोड़ी, वायरलेस संचार माइक्रोचिप, एक एंटीना, एक हेडफोन जैक, शायद ही कभी इस्तेमाल किए जाने वाले अनुप्रयोगों के लिए एक अतिरिक्त 61 पोर्ट और पुश बटन का एक सेट। पीसीबी के निचले हिस्से पर फ्लैट केबल को प्लग करने के लिए कनेक्टर का एक सेट होता है, एक ऑडियो कोडेक माइक्रोचिप और एक एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप माइक्रोचिप। पीसीबी के नीचे बैटरी केस और रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी होती है। इसके बाद मिडफ्रेम के दोनों तरफ ऑफ बैलेंस वेट वाले मोटर लगे होते हैं। पीछे के प्लास्टिक आवास से जुड़ा हुआ हमारे पास एक अतिरिक्त मुद्रित सर्किट बोर्ड या बेटी बोर्ड है जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट रखता है और प्लास्टिक के टुकड़ों के एक सेट के साथ एक बहुरंगी एलईडी जो नियंत्रक की त्रिकोणीय रोशनी को रोशन करने के लिए प्रकाश को निर्देशित और फैलाता है। घटकों के लिए बस इतना ही है। क्या आपको पता चला है कि धातु डिस्क कहाँ स्थित है? यदि आपको नहीं पता है तो यहाँ एक संकेत है। प्रत्येक नियंत्रक में उनमें से 4 हैं। प्लास्टिक का फ्रंट फेस, एक प्रवाहकीय तल के साथ रबर बटन गैस्केट और लचीला प्लास्टिक संपर्क बोर्ड। संपर्क बोर्ड पर जटिल तारों या ट्रेस का एक सेट होता है जो इंसुलेटिंग प्लास्टिक द्वारा संरक्षित होता है, मुद्रित सर्किट बोर्ड के माध्यम से चलने वाले तारों के समान। प्रत्येक बटन के नीचे तार में एक गैप होता है जो बिजली के मार्ग को तोड़ता है। जब एक बटन दबाया जाता है तो रबर बटन गैस्केट पर प्रवाहकीय पैड संपर्क बोर्ड के खिलाफ दबाता है और गैप को पाट दिया जाता है, जिससे सर्किट बंद हो जाता है और बिजली को ट्रेस के माध्यम से चलने की अनुमति मिलती है। जब आप अपनी उंगली बटन से हटाते हैं तो रबर गैस्केट का आकार और डिजाइन प्रवाहकीय पुल को गैप से दूर खींचता है और सर्किट टूट जाता है। यह जटिल लग सकता है, लेकिन यह एक सरल सर्किट है जो बटन दबाने पर बस पूरा हो जाता है या बंद हो जाता है और बटन ऊपर उठने पर अधूरा हो जाता है या खुल जाता है। अन्य पुश बटन समान सेटअप का उपयोग करते हैं, लेकिन विभिन्न सामग्रियों और निर्माण के साथ। यह अवधारणा L2 और R2 ट्रिगर को छोड़कर सभी बटनों पर लागू होती है। एक अंतर होने के बजाय जो पुल बन जाता है, ये 2 बटन दबाव संवेदनशील प्रतिरोधकों का उपयोग करते हैं। यह कैसे काम करता है, इस पर विवरण निर्माता की टिप्पणियों में शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एनालॉग स्टिक का पता लगाते हैं। एनालॉग स्टिक मुद्रित सर्किट बोर्ड पर सोल्डर माउंटेड हैं
और रबर थंब पैड और उसके नीचे प्लास्टिक जॉयस्टिक शाफ्ट है। इसके बाद हमारे पास एक धातु आवास है जो जॉयस्टिक की गति को सीमित करता है। धातु आवास के अंदर प्लास्टिक ब्रैकेट की एनालॉग स्टिक के ऊपर नीचे बाएं दाएं आंदोलनों को यहाँ एक छोटे से घुमाव में बदलना है। इनमें से प्रत्येक ब्रैकेट एक पोटेंशियोमीटर से जुड़ा हुआ है, जिसका कार्य इस एप्लीकेशन में रोटेशन को मापना है। यदि आप एनालॉग स्टिक को नीचे दाईं ओर धकेलते हैं तो ये दो ब्रैकेट घूमेंगे, जो बदले में इन दो पोटेंशियोमीटर के केंद्र को घुमाएंगे। आइए एक पोटेंशियोमीटर को खोलें और देखें कि यह कैसे काम करता है। वोइला! अंदर हमें वह छोटा धातु का टुकड़ा मिलता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और इसे वाइपर कहा जाता है। इस तरफ हमारे पास एक प्लास्टिक आवास है जिसमें विद्युत प्रतिरोधक सामग्री होती है, जो अंदर दो वृत्तों के सेट में मुद्रित होती है, जिसे ट्रैक कहा जाता है। मुख्य अवधारणा यह है कि विद्युत प्रतिरोध प्रतिरोधक सामग्री की लंबाई के समानुपाती होता है। इसलिए यदि हम विद्युत प्रतिरोधक सामग्री की लंबाई को बदलने में सक्षम हैं, तो हम समग्र प्रतिरोध को बदल सकते हैं, जिसे माइक्रोकंट्रोलर आसानी से माप सकता है। इसलिए जब हम वाइपर को घुमाते हैं तो वह स्थान जहां वाइपर ट्रैक से संपर्क करता है बदल जाता है, और इस प्रकार प्रतिरोधक सामग्री की प्रभावी लंबाई बदल जाती है, जिससे बिजली प्रवाहित होती है। आइए बिजली के मार्ग का अनुसरण करें। हम देख सकते हैं कि यह धातु डिस्क या वाइपर निम्नलिखित ब्रैकेट द्वारा घुमाया जाता है। वाइपर पहले की तुलना में अलग अलग स्थानों पर ट्रैक से संपर्क करता है। इस प्रकार प्रतिरोधक ट्रैक के खिलाफ दबाने के लिए मोड़ा जाता है। यह जॉयस्टिक की हरकतों को सटीक रूप से मापने की अनुमति देता है, जो किसी भी स्पोर्ट्स या इसी तरह के वीडियो गेम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर के दक्षिणावर्त और वामावर्त घुमाव के लिए हम 3 टर्मिनलों के एक सेट का उपयोग करते हैं। एक वाइपर से जुड़ता है और अन्य 2 बाएं और दाएं या ऊपर और नीचे की गति को मापने के लिए ट्रैक के प्रत्येक तरफ से जुड़ते हैं। चारों पोटेंशियोमीटर में से प्रत्येक में समान सेटअप हैं, पर पुश बटन दबाती है। अंत में एक स्प्रिंग है जो एनालॉग स्टिक को धातु के ब्रैकेट के केंद्र में वापस लाती है और एनालॉग स्टिक को उसकी बिना दबाई हुई अवस्था में वापस लाती है। इस एपिसोड का समापन यहीं होता है। वैसे इस प्रकार का निर्माण अन्य वीडियो गेम नियंत्रकों के समान है, हालांकि निश्चित रूप से लेआउट और डिजाइन में काफी भिन्नता है। देखने के लिए धन्यवाद। आपके पास जो भी प्रश्न या विचार हों, उनके साथ नीचे टिप्पणी करें। इसके अलावा हमने अंग्रेजी कन्नड़ाई उपशीर्षकों में निर्माता की टिप्पणियां जोड़ी हैं। यदि आप अधिक जानकारी के साथ साथ एक अतिरिक्त पहेली के लिए उत्सुक हैं, तो हम आपको इसे देखने की सलाह देते हैं।